पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े क्या सर, पिछले दिन पढ़े क्या पढ़े कि अलग अलग हिस्सों में मात्रकों की अलग अलग पद्धतियां थी, ठीक ना। जैसे कि ब्रिटेन में चलता था FPS, F माने फुट, P माने पाउंड, IS माने सेकंड। यानी लंबाई नापने के लिए हम लोग यूज करते थे फुट का, और द्रव्यमान मापने के लिए करते थे हम लोग पाउंड का, और समय नापने के लिए करते थे सेकंड का। यह ब्रिटेन में सबसे पहले किया गया था इसका इस्तेमाल, ब्रिटेन से इसका शुरुआत हुआ, इसीलिए हम लोग इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं या इंग्लिश पद्धति भी कहते हैं। दूसरा हम लोग पढ़े थे क्या सर, CGS पद्धति, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी लंबाई का मात्रक मानेंगे सेंटीमीटर को, लंबाई का मात्रक किसको मानेंगे, सेंटीमीटर को, है ना। तो वो हो गया C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड, CGS। इसका भी शुरुआत कुछ बताए थे, कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, जर्मनी में, है ना। और तीसरा पद्धति था सर MKS पद्धति, है ना। M माने मीटर, यानी लंबाई को, लंबाई का मात्रक किसको मानते हैं, मीटर को, और K फॉर किलोग्राम, द्रव्यमान यानी वजन नापने के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल करते थे, और S फॉर यही न था। अब हम लोग पढ़ेंगे तो उससे क्या होने लगा ना सर, उससे होने यह लगा कि अलग अलग जगह पर अलग अलग माप होने से समस्या आने लगा। जैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग माप होने से क्या समस्या आ सकता था, तो हम आपको अभी बताते हैं, एक सेकंड। तो समस्या क्या आने लगा, देखिए कि जब दुनिया में जो है व्यापार फैला, व्यापार बढ़ा, तो हर देश एक दूसरा से सामान खरीदने बेचने लगे, ठीक ना। तो खरीदने बेचने लगे तो भारत का जो है दूसरे देशों से भी व्यापार बढ़ा, उन देशों का और सभी देशों से व्यापार बढ़ा, ठीक है। तो समस्या देखिए कहाँ आने लगा, हुआ क्या कि मान लीजिए भारत जो है इंग्लैंड से मंगवाया कोई सामान, या भारत से कोई सामान गया इंग्लैंड, तो भारत में चलता था मीटर में या किलोग्राम में, और ब्रिटेन में चलता था फुट में या पाउंड में, ठीक ना। भारत में चलता था, मान लीजिए वजन का ही हम बात करते हैं, चावल का हम लेते हैं, ठीक है, या कोई ऐसा चीज जो ब्रिटेन से इंडिया आता हो, चाहे इंडिया से ब्रिटेन जाता हो, कोई भी चीज का लेते हैं, तो देखिए यहाँ समस्या क्या आने लगा। हम लोग कोई चीज नापते थे कोची में, अब ब्रिटेन वाले हम लोग भारत में मापते थे, और ब्रिटेन वाले क्या करते थे, एक पाउंड में मापते थे, समझे बात। तो हम लोग 1 kg में होता है सर कितना ग्राम, ठीक ना। 1 पाउंड में होता है सर 454 ग्राम। 1 पाउंड में कितना होता है सर, 454। अब देखिएगा समस्या कैसे आना शुरू होगा। हम लोग कोई 1 kg सामान मंगवाए ब्रिटेन से, कितना सामान मंगाए सॉरी, तो 1 kg मंगवाए, तो ब्रिटेन के लोग जो थे नॉर्मली करते थे ना कि 1 kg को 2 पाउंड मानते थे। हम लोग अभी भी केक वगैरह खरीदते हैं, पाउंड में मिलता है ना। 1 kg का केक मांगे जाइए, बोला केजी में नहीं मिलेगा, पाउंड में मिलेगा। तो 1 kg का जो है वहां होता है, यहाँ देख रहे हैं 1 kg में 1000 ग्राम, यहाँ हो रहा है 454 ग्राम, है ना, 1 पाउंड में। तो 2 पाउंड मानता था, 1 kg बराबर 2 पाउंड, ठीक ना। तो 1 kg बराबर जब 2 पाउंड लोग मानने लगा, तो हम लोग का देखिए क्या होता था, 1 kg में कितना ग्राम हुआ सर, 1000 ग्राम। 1 पाउंड में कितना ग्राम है सर, 454 को 2 से गुना करेंगे, है ना, 908 ग्राम। हम लोग यहाँ से सामान कितना भेजते हैं सर, अब वहां से वो जो भेजता है सामान सर, यानी कितना ग्राम का घटा लग रहा है सर, 92 ग्राम, 92 ग्राम का हर बार वहां से सामान मंगाने में हम लोग को क्या हो रहा है, घाटा हो रहा था ना सर, समझ रहे हैं बात। हम लोग यहाँ से फोन करके वहां से कोई सामान मंगवाए, या कोई व्यापारी वहां से गया सामान लाने, तो 1 kg में उसको कितना का घटा पड़ रहा है, 92 ग्राम का। अगर 10-20 हजार kg सामान तो आता है एक बार में, बहुत सारा ना,
1 केजी में जब 92 ग्राम का हो रहा है तो 100 केजी में हो गया एक के बार कितना 9 केजी का, ठीक ना। तो इस तरह से जो है घटा होने लगा, तो बोले कि तो सही नहीं है भाई। इसी तरह से लंबाई में भी, लंबाई में क्या था सर, तो 1 मीटर बराबर नॉर्मली हम लोग मान लेते हैं 3 फुट, 1 मीटर बराबर 3 फुट, लेकिन होता है 1 मीटर बराबर 3.28 फुट। होता कितना है सर, 3.28 फुट 1 मीटर में। तो देखिए तो ये पॉइंट में जो ये 28 है इसका तो घटा लगेगा हर बार, इसका घटे ना हर बार लगेगा। इसी तरह से जर्मनी वाले, रूस वाले, अमेरिका वाले हर देश जो है एक दूसरा से व्यापार करे तो माप तोल में स्थिति गड़बड़ा जाए। ब्रिटेन वाला तौल करके अपन भेजे पाउंड से, जर्मनी वाला भेजे अपन सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर ग्राम से, है ना। तो हर देश का बिजनेस जो है उससे जो है गड़बड़ाने लगा। यहाँ से हम चावल भेजे तो हमारे ज्यादा हो जाए उसका 2 पाउंड से, कहा कि 2 पाउंड बराबर तो होता है 908 ग्राम, जिसको हम आप नॉर्मली सीधे सीधे समझ ले 900 ग्राम, यानी 100 ग्राम ज्यादा हर बार हो जाए, है ना। वहां से आए तो हर बार 100 ग्राम कम जाए, क्लियर है ना बात। तो उससे जो है बहुत तरह का जो है समस्या उत्पन्न होने लगा बिजनेस में, जो है जोड़ घटाव में, जो है बिजनेस का हिसाब करने में जो है समस्या आने लगा। तो समस्या आने लगा तो समस्या अपने साथ समाधान लेकर के आता है, उसका सॉल्यूशन क्या किया जाए। तो दुनिया के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग थे, जाने माने जो साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने जो है सर एक जो है मीटिंग बुलाया। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति देखिए तभी से बना, अंग्रेजी हुआ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, SI यूनिट। एस माने सिस्टम, आई माने इंटरनेशनल, SI यूनिट इसी को बोलते हैं। SI यूनिट आप लोग के याद कर लगे रहता था ना, यही है। कैसे बना देखिए क्या कह रहा है कि जब इतना समस्या आने लगा बिजनेस में हर चीज में, ठीक ना, तो किया गया क्या सर कि 1960 में अक्टूबर के महीने में फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस के पास एक छोटा सा शहर था, नाम था उसका सेवरे। कब, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते दीजिए। अक्टूबर 1960 में पेरिस के पास एक सेवरे शहर था छोटा सा, वहां जो है दुनिया के जो है जाने माने जो उस समय के वैज्ञानिक थे, उन लोगों ने एक मीटिंग बुलाया। और मीटिंग क्या था, उसका मुद्दा था 11वीं माप एवं तौल सम्मेलन या महासम्मेलन, इसको कह सकते हैं, सम्मेलन या महासम्मेलन, ठीक ना। 11वीं तौल एवं माप का सम्मेलन, माप तौल के लिए हर साल सम्मेलन किया जाता था, 2 साल 3 साल 20 तरह से। कैवा बार हो रहा था, 11वां बार। 11वां बार कहाँ हो रहा था, पेरिस में। पेरिस के पास कौन शहर में, कब हो रहा था, अक्टूबर 1960, ठीक है। वहां मीटिंग करके सर क्या किया गया सर कि 6 को माना गया आधारी मात्रक। 6 क्या माना गया सर, पीछे आपको बताया था कि 7 आधारी मात्रक है, लेकिन 1960 में जब पहला बार मीटिंग हुआ था तो उसमें आधारी मात्रक कितने माने गए थे, 6 माना गया था। क्या कैसे माना गया, क्या किया गया कि सब जो है एक मंच पर बैठ के मीटिंग बुलाए और बोले कि अब हर देश का जो बिजनेस है, व्यापार है, ठीक ना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो करते हैं, एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार जो होता है, अब जो है न तो पाउंड में चलेगा, न तो किलोग्राम में चलेगा, न तो जो है किलोग्राम में चलेगा, न कुछ में चलेगा। अब जो है पूरे दुनिया के लिए एक पैमाना लाया जाएगा। कितना पैमाना, हर चीज का जो है एक पैमाना रहेगा। मान लीजिए कि ब्रिटेन से भारत कोई सामान खरीदेगा तो उसको वही तौल से तौल के देना है। अब भारत अगर ब्रिटेन को कोई सामान भेजेगा तो उसको वही तौल से तौल के देना है। कपड़ा अगर भारत यहाँ से भेजेगा तो वही नाप से नाप के भेजेगा, अब ब्रिटेन से भी यहाँ भेजेगा तो वही नाप से।
इससे होगा क्या कि न किसी को घाटा लगेगा और न किसी को समस्या आएगा, न हिसाब किताब गड़बड़ाएगा, है कि नहीं। जैसे यहाँ से हम लोग मीटर में भेजते थे, वहां से फुट में आता था, फुट में बढ़ जाता था, 3.28 फुट हो रहा है कि नहीं। तो इन सब समस्याओं से जो है छुटकारा के लिए 11वीं माप एवं तौल का महासम्मेलन किया गया 1960 के अक्टूबर महीने में। इसमें दुनिया के जाने माने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन लोगों ने मिल करके जो है मीटिंग में तय किया कि 6 को जो है माना गया है कौन मात्रक, आधारी मात्रक। आधारी मात्रक का परिभाषा पीछे बताए थे। वैसे मात्रक जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, उनको आधारी मात्रक कहते हैं। तो 6 को आधारी मात्रक उसमें माना गया और उसी पैमाने को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, फिर तुरंत उसी पैमाने को आगे बढ़ाते हुए 14वीं माप एवं तौल का सम्मेलन हुआ। यह 14वीं एवं माप तौल का सम्मेलन हुआ सर, कहां सर, 1970 में किया गया। कब, कैसा बाद, 10 साल बाद। पहला 1960 में हुआ था ना, मैंने 11 बाद, उसके बाद 3 वो बीच में हुआ, फिर 14वां हुआ 1970 में। उसमें जो है 6 जो आधारी मात्रक था उसमें 1 को और जोड़ दिया गया, तो आधारी मात्रक कितने हो गए, 7। उसके बाद से जो है अभी तक आधारी मात्रक बढ़े नहीं है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं आधारी मात्रक कितने हैं, 7। ये पॉइंट आपको अच्छा से समझ में आ गया। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्यों लाई गई समझ में आया, क्योंकि बिजनेस में जो है हिसाब किताब गड़बड़ा जाता था, हर जगह अलग तरह की समस्याएं होती थी। अब हम जाए अमेरिका बात करने तो वहां बात करें लोग पाउंड में, हम इंडिया में रहे तो बात करें किलोग्राम में, है ना। अब हम घरे से नाप करके गए हैं कि मेरा जो है 3 मीटर में कपड़ा में जो है सिला जाता है। आज जा करके हम रिटेल में मांग रहे हैं कि 3 मीटर कपड़ा दीजिए, वो दे दिया 3 फुट, तो 3 फुट कपड़ा दे दिया था तो वो 1 मीटर हुआ। 3 खाली समझ लिया, वो 3 फुट यानी 1 मीटर हो गया। या मान लीजिए कि वो समझ में गया तो 3 फुट का 3/3 9 फुट दे दिया 3 मीटर का, लेकिन होना चाहिए था 3.28 के हिसाब से ना, तो गड़बड़ाएगा ना, शर्ट मेरा छोटा, पैंट छोटा हो जाएगा, कपड़ा छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसके लिए किया गया क्या सर, कि पूरे विश्व में जो है एक तरह का मात्रक चलेगा और उसी को माना गया मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसका शुद्ध नाम क्या है सर, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट। डी लगा हुआ रहता था उसमें, क्योंकि फ्रेंच भाषा में ऐसे ही लिखा जाता है। तो कहीं पर अगर आपको यह भी नजर आए तो हड़बड़ाना नहीं है कि डी यूनिट क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट ही है। उसको जो है फ्रेंच भाषा में, फ्रांस की भाषा फ्रेंच है, जैसे हमारी भाषा हिंदी है, उसकी भाषा फ्रेंच है, तो फ्रेंच भाषा में सर उसको यही माना जाता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट। यह पहला बार कब हुआ सर, 1960। इसमें सुधार कब किया गया सर, 1960 में 13वां मापतौल का सम्मेलन हुआ, 11वां, और 1970 में हुआ फिर से 14वीं माप एवं तौल का महा। इस सब के बारे में आप लिख दीजिएगा, आएगा तब ना आगे से क्लियर है। अगला पॉइंट है मात्रकों के लिखने की विधि। मात्रक जो लिखते हैं, मात्रक आधारी मात्रक कितने बताए आपको, 7। 7 को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहला नियम यह है, पहला चीज क्या है, कभी भी मात्रक को जब आप संकेत लिखिएगा ना, संकेत, तो संकेत जो है, संकेत हिंदी में न लिखें। संकेत कभी भी हिंदी में नहीं लिखाता है, ठीक ना। जैसे हम ऐसे जो लिख देते हैं 1 मीटर, ये क्या हो गया सर, गलत। संकेत जब भी लिखाएगा कौन में लिखाएगा, अंग्रेजी में, हिंदी में कभी भी। क्लियर है, पक्का एकदम याद हो गया। हिंदी में कभी भी ऐसे हम लोग लिखते समय लिख देते हैं, मैथ बनाने में चाहे कुछ में नॉर्मली लिख देते हैं, लेकिन एग्जाम वगैरह रहेगा वहां कभी भी जो है संकेत हिंदी में अगर लिखना आपको है तो फिर पूरा लिखिए। मीटर ये आपका क्या है सर, ये नहीं कि फिर संकेत आप मी लिख दिए। किलोग्राम के लिए लिखते हैं ना 1 किग्रा, ऐसे देते हैं लिखो कहीं पर, ऐसा लिख देता है लोग, लेकिन इसका शुद्ध क्या होगा सर, 1 किलो। हिंदी अगर लिखना है तब
यह सही ठीक है। दूसरा लिखने का क्या है, दूसरा बोल रहा है सर कि मात्रकों के नाम कभी भी इंग्लिश का कैपिटल लेटर नहीं, अंग्रेजी का कैपिटल लेटर ना लिखो, ठीक ना। जैसे मीटर हम लोग लिखते हैं सर, METR, यह क्या हो गया सर, कौन सी लिखेंगे सर, METE, ठीक है ना। ये नहीं कि एक बड़ा METER। इसी तरह से सेकंड के लिए जो लिखते हैं यह सर क्या हो गया, क्या होगा सर, ठीक है, क्लियर है। दो नोट करना है। मात्रक का बहुवचन नहीं होता है, ठीक ना। मात्रक का कोई भी बहुवचन, जैसे हम लोग बोल देते हैं 5 घंटों में, घंटों होता है ना, नहीं 5 घंटा में, ठीक है। जैसे ये लिखा है ग्राम, ग्राम का बहुवचन ही न कर दीजिएगा ग्रामों, क्या हो जाएगा, गलत। ग्राम का ग्राम में रहेगा, चाहे वो 1 ग्राम रहे, चाहे 5 ग्राम रहे, चाहे 5000 ग्राम रहे। मीटर का मीटरों नहीं, मीटर। सेकंड का सेकंडों नहीं, सेकंड ही, सेकंडों कोई शब्द ही नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चौथा क्या होगा लिखने का, ये वो नॉर्मल जो लोग है अक्सर गलती कर देता है, ग्राम होता है ना सर, ग्राम, ग्राम का संकेत होना चाहिए जी, लेकिन देखिएगा हम लोग जो है क्या हो जाता है, हम लोग यहाँ जो है किराना सामान वगैरह आता है, चाहे हम लोग लिस्ट लिख करके जाते हैं, इसका लिख देते हैं नॉर्मली कुछ GM लिखते हैं ना। देखिएगा बहुत सारा जो किराना दुकान वाला जो रहता है, व्यापारी वगैरह सब सीधे लिख देता है GM। GM क्या है सर, ग्राम के लिए सिर्फ क्या होगा जी, ठीक है। इसी तरह से 5वां एक होता है सर किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम का संकेत होगा केजी, छोटा के रहेगा, क्या रहेगा, छोटा के। और एक यहीं पर हो जाता है सर कि हम लोग लिख देते हैं बड़ा के, ठीक ना। तो ये बड़ा के का मतलब हो गया सर केल्विन ग्राम। केल्विन का होता है ना, के ताप का मात्रक केल्विन, साथ में बताए थे ना, वो आधारी मात्रक था ना ताप भी, ताप का मात्रक कौची हो गया, केल्विन मात्रक था ना। तो के अगर बड़ा लिख दिए हैं आप तो हो गया कौची, केल्विन ग्राम। साइंस में आपका कौची हो गया, गलत। किलोग्राम के लिए छोटा के, तब यहाँ वो सवाल उत्पन्न होता है सर, छोटा के बड़ा के लिखने आता है आपको, नहीं आता है, गौर कीजिएगा, अच्छा से देखिएगा, छोटा के बड़ा के लिखना ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लाइन देंगे वो, और इसके बीच में वो लाइन देंगे, कहा, और इसके इस लाइन में से एक लाइन निकालेंगे, हो गया बड़ा के। ये क्या हो गया, बड़ा के, हाँ, कैपिटल के। बीच में, इसमें से, ठीक है। स्मॉल के लिखने का क्या है, जो ये आप लाइन देंगे तो इसमें नीचे के तरफ यह लाइन रखेंगे, माने ऊपर खाली रहेगा ज्यादा, और फिर इसमें से इसे निकालेंगे। अब देखिए इसमें बीचे है ना, इसमें कहाँ हो गया, नीचे में हो गया, तो ये बन गया आपका कौन के, स्मॉल के। कहाँ, नीचे के तरफ, देखिए अभी ज्यादा सुंदर बना हुआ है ना। और हमेशा यही करना है, के ऐसे ही लिखाता है, लिख के ई लाइन के अंदर से इसे निकलता है, ठीक है। ऐसे लोग लिख देता है के, ऐसे के नहीं है, के ही हुआ। अगर यही छोटा के लिखना है तो इसको नीचे की तरफ रहेगा ही, अगर बड़ा के रहेगा तो पीछे रहेगा, है ना। मानी जब के इसे जो पढ़ता है वो कहाँ रहेगा, बीच में। तो अब यहाँ आते हैं हम अपने पढ़ाई पे। किलोग्राम के लिए केजी, देखिए छोटा के लिखा हुआ है, और ये हो गया बड़ा के, ठीक ना। तो ये गलत है, किलोग्राम के लिए क्या होगा सर, केजी ही होगा। और एक अंतिम पॉइंट है सर,
ताप का मात्रक जो होता है सर, ताप का मात्रक कौन सी होता है? केल्विन। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन को हम कौन सी सूचित करते हैं? संकेत बढ़ा के, है ना, देते हैं ना। तो ध्यान देने वाला चीज ये है सर कि कहीं पर भी हम तापमान लिखते हैं, ताप लिखते हैं, तो उसमें डिग्री लगा देते हैं, लगाते हैं ना। 40 डिग्री तापमान है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, होता है नहीं सब, लेकिन केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाना है। अगर ताप मान लीजिए कि है 27 केल्विन, 27 केल्विन, तो हम क्या लिखेंगे? 27 डिग्री के नहीं, क्या हो जाएगा? खाली कौन सी लिखना है? 27 के। डिग्री होगा सेल्सियस के साथ, किसके साथ? सेल्सियस वाला जो मात्रक रहेगा तब। जैसे एक ही का कई मात्रक होता है ना, जैसे ग्राम भी होता है, किलोग्राम भी होता है, टन भी होता है, ये सब होता है ना वजन का। तो इसे ही ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस भी होता है, ताप का मात्रक केल्विन भी होता है, और ताप का मात्रक फ़ारेनहाइट भी होता है ना। तो जब केल्विन में लिखेंगे तो हम लोग डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे केल्विन का क्या? केल्विन। ठीक है। कह रहा ताप का मात्रक, अगला पॉइंट है, ताप का मात्रक जो है हम लोग दो तरह का मापते हैं। एक होता है कौन सी? केल्विन, और एक होता है कौन सी? डिग्री सी, सेल्सियस ना, है ना, डिग्री सेल्सियस ये ना होता है। तो क्या बोलता है सर? 0 डिग्री सी बराबर होता है सर 273 केल्विन। 0 डिग्री सी बराबर 273 केल्विन। माने टेम्परेचर अगर 0 डिग्री है तो यानी कि केल्विन में वो कितना है? 273 है। 0 डिग्री बराबर। इसी तरह से 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 1 डिग्री बराबर 273 प्लस 1 हो गया कितना? 274 कौन सी? है ना। इसी तरह से 50 डिग्री बराबर 273 प्लस कौन सी? माने जितना डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए उसमें जो है जोड़ दिया जाता है 273। क्या कर दिया जाता है? 273 जोड़ देते हैं। यहाँ हम सीधे लिख देते हैं डिग्री सी को के में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं। और अगर केल्विन से डिग्री सी रहेगा तब 273 घटा देते हैं। क्लियर है? तो ताप का मात्रक 2 हो गया, एगो डिग्री सी और एगो 0 डिग्री सी बराबर 273 केल्विन, और 1 डिग्री सी बराबर 274, 2 डिग्री बराबर 275, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। जितना रहेगा डिग्री सी उतना में 273 जोड़ करके हम उसको क्या निकालेंगे? केल्विन निकालेंगे। ठीक है। अगर केल्विन से ही निकालना रहेगा तो घटा देंगे, सीधा इसका रिवर्स कर देंगे। इस तरफ से यह जाएगा और इस तरफ से यह जाएगा, है ना। एगो में जुड़ेगा तो दूसरा में क्या होगा? घटेगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत इतना समझने में नहीं। अब देखिए अगला है चौथा ताप का मात्रक। अब एगो है सर उष्मा का मात्रक। किसका मात्रक? उष्मा का मात्रक। तो उष्मा का मात्रक 2 गो होता है सर। एक होता है कैलोरी और एक होता है जूल। ठीक ना। कैलोरी और कैलोरी को ही दिया जाता है सर किलो कैलोरी। कैलोरी को ही क्या बोलते हैं? किलो कैलोरी। क्या होता है? सूत्र क्या कहता है सर? 1 कैलोरी बराबर होता है, कैलोरी को शॉर्ट में लिखते हैं Cl। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो 1000 कैलोरी बराबर क्या हो जाएगा? तो 4.2 में भी 1000 से गुना होगा, 4200 जूल। यानी 1000 कैलोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 किलो कैलोरी। के माने किलो होता है ना, अब के लिखेंगे बड़ा कि छोटा? किलो का के छोटा रहता है, किलो का के छोटा, केल्विन का के बड़ा रहता है, किलो का के छोटा। 1 किलो कैलोरी बराबर 4200 जूल। ठीक ना। इसको भी किलोग्राम में आप चाहे तो बदल सकते हैं। तो 1 किलो में 1000 होता है, तो 4200 में क्या हो जाएगा सर? 4.2 किलो जूल। ठीक ना।
यानी 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 1000 कैलोरी बराबर 4200 जूल, और किलो में अगर रहेगा तो 4.2 किलो जूल। ठीक है, ये हुआ कैलोरी का, ये था आपका